Welcome to Learn Short and Typing with विकास सर। पिटमैन न्यू इरा शॉर्ट एंड बुक। इसलिए हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। हमने कई बार कोशिश की है कि हम रेगुलर हो सकें, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाते। हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि भाई रेगुलर से रेगुलर आपकी जो छोटी से छोटी वीडियो बनाएं और आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, ये आपकी जो हमें बेसिक से पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ये पेंसिल खरीदिए। पेंसिल्स खरीदने के बाद ये आपकी जो पेंसिल है ऐसे छिली होनी चाहिए। और ये बुक आप खरीदिए, पिटमैन न्यूरा। आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी या अमेजोन पे, कहीं पे भी आपको मिल सकती है। ये पियर्सन की, ये पिटमैन न्यू इरा ही है, क्योंकि जो पुराने वाले ओल्ड जो कोर्स है वो काफ़ी ख़राब, मतलब उसमें की होती है, ख़राब तो नहीं है, की होती है उसमें। इसलिए बच्चे पीछे की देखते हैं और कर लेते हैं, की देखते हैं कर लेते हैं। लेकिन उनको वहाँ पे जब स्पीड में आप लोग आते हो, आने के बाद आपको पता लगता है कि आपने कुछ नहीं सीखा, और उसकी वजह से आप शॉर्ट हैंड नहीं सीख पाते और अच्छी स्पीड नहीं बांध पाती। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपके 6 स्ट्रेट कॉन्सोनेंट होते हैं आपके, ये आपके 6, जैसे 6 स्ट्रेट कॉन्सोनेंट आपके 3 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, सेकंड होता है आपका करव कॉन्सोनेंट। करव क्या होते हैं आपके? स्ट्रेट तो ऐसे सीधे होंगे, एंगल उनका कोई भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं। करव होते हैं आपके ऐसे, ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे बीच से मुड़े हुए। ओके, क्लियर। थर्ड होते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट। हॉरिजॉन्टल जो लाइन से शुरू होके लाइन पे ही ख़त्म होते हैं। ये देखिए आप, जैसे ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, क्लियर। और ये आपकी जो ये आपके कॉन्सोनेंट क्लियर हो गई। कॉन्सोनेंट क्लियर होने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इनको लिखना कैसे है, राइट कैसे करना है। एक स्टार्टिंग होता है अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर। एक होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या होता है? ऊपर से नीचे। इसमें क्या होता है कि एंगल का डिफरेंस होता है। ये देखिए आप, ये नीचे से ऊपर लिखोगे इसमें डिफरेंस होगा, ये ऊपर से लिखोगे तो डिफरेंस होगा इसमें। ये आपकी 30 का एंगल, ये 60 एंगल का डिफरेंस होता है, आपको खुद ही दिख रहा है आपको। और इसको शो करने के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है लाइट, एक होता है यहाँ पे डार्क। लाइट यहाँ पे एल लिख देते हैं, डार्क में ऐसे, ये टी ऐसे और डी हमारा ऐसे। और जो आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल का तरीका ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर से पकड़ा हुआ, इतनी ऊपर से आप ऐसे पकड़ोगे इसको, टी, और यहाँ पे आपका डी, क्लियर। और इसको आप ये देखिए कि जो शॉर्ट हैंड की जो क्लास होने वाली है आपकी, बिल्कुल बेसिक लेवल से, हमें 10 से लेकर 12 साल हो गया है शॉर्ट हैंड सिखाते हुए, बिल्कुल यंग एज ही मान लीजिए आप लोग। इसलिए आप इसको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप इसको ये देखें कि हमारा आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। अगर जिसके पास रिसोर्स नहीं है, अगर आपके पास सोर्स है ना शॉर्ट हैंड सीखने का, तो आप इसे इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से सीखिए। अगर किसी के पास सोर्स नहीं है तो आप यूट्यूब की हेल्प से भी सीख सकते हैं। ओके, इसको आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे ये आपका पूरा होता है, ठीक है। ये आपको राइट डाउन, अब अभी प्रैक्टिस नहीं बताते आपको। स्टार्टिंग में आपके हम कॉन्सोनेंट बताएंगे। हमने पी हमने ऐसा लिखा, और इसकी आपकी 5 लाइन्स लिखनी है। ना ही इसको ये देखो कि ना ही इससे छोटा बनना चाहिए, ना ही इससे बड़ा बनना चाहिए। और ये आपका जो कॉन्सेंट रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। देखो, कई टीचर बोलते हैं कि एक एक पेज करो। एक एक पेज करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो बच्चे जो करते हैं ना, एक यहाँ से करते हैं, एक इतना बड़ा, एक ऐसे, वो आपके कॉपी वेस्ट करते हैं। इसलिए आप बिल्कुल इसको नज़दीक लिखिए। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। ऐसे जैसे पी ऐसे, ये आपकी 5 लाइन प्रैक्टिस करनी है आपको, क्लियर। उसके बाद आपका बी आ जाएगा। बी हमारा डार्क में आ जाएगा, बाकी सेम है हमारा बी ऐसे। टी इसकी आपको 5 लाइन्स प्रैक्टिस करनी है। थर्ड आपका टी आपका बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, लाइट में, लाइट स्ट्रोक होगा, हल्का सा लाइट रखना और बिल्कुल लाइन पे टच होना चाहिए। काफ़ी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइन पे टच नहीं कर पाते, इसलिए उनको हमें बार बार बताना पड़ता है ऐसे।
पी, उसके बाद टी के बाद यहाँ पे डी करेंगे हम, डी डार्क में ऐसे यहाँ पे बिल्कुल सेम लेंथ होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग, सेम लेंथ होनी चाहिए इसकी। देखो कितना अच्छा हमने समझाने की कोशिश की है, पी बी टी डी। उसके बाद यहाँ पे चे, यहाँ पे चे होता है ऐसे, सी एच जिसको बोलते हैं हम, जैसे। और ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि ये जो हमारी जो लैंग्वेज होती है साउंड बेस्ड लैंग्वेज होती है, ओके। जैसे केमिस्ट में साउंड किस चीज़ की आती है, वहाँ पे कै की आती है, लेकिन जो स्पेलिंग होती है आपकी सी एच आती है स्पेलिंग में, लेकिन वहाँ पे हमें कै को डिनोट करना है, ना कि सी एच को। क्लियर। जे आपका आएगा डार्क में, ये वाला ऐसे 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 ऐसे। क्लियर। हर लाइन की आपको 5 लाइन प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी फर्स्ट क्लास थी। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हर रोज़ की रोज़, डेली की डेली हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बार बार मैं ये कहता हूँ कि आप हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे बताइए, और आप मुझे यही बता सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सोनेंट बनाने में आ रही है, पेंसिल पकड़ने में आ रही है, इसलिए आप इसको करें। करने के बाद आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं। स्टॉप।